अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बेटा आज 6 जनवरी 2024 है और उर्दू का काम हमने शुरू करना है। हमने नया सबक शुरू करना है, सबक नंबर 20 और सबक का नाम है कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह। कायद आज़म के नाम से जो है हमें अजीम एक शख्सियत हमारे जहन में आती है, बहुत अच्छी तरह से हम वाकिफ़ हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह बानी पाकिस्तान है और पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल हैं, जिन्होंने पाकिस्तान बेशुमार मेहनतों और कोशिशों के बाद जो है वो बरे सगीर में जो मुसलमान रहते थे उनके लिए बनाया, ताकि मुसलमान उस मुल्क में पाकिस्तान में रह के आज़ादाना इस्लाम के असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी जो है वो बसर कर सके और इस्लाम जो है वो मज़ीद फैल सके। कायद आज़म के बारे में हमने ये नज़्म है जो हमने पढ़नी है, आज इसकी रीडिंग करनी है। और सबसे पहले मुश्किल अल्फाज हैं, तलफ़्फ़ुज़ सीखें। कुछ मुश्किल अल्फाज हम पढ़ लेते हैं। पहला लफ्ज़ है बेटा दिलशाद। क्या लफ्ज़ है? दिलशाद। नेक्स्ट वर्ड इज़ हिम्मतों, भटकते, गुलिस्तान, आबरू, शादमा और पासबा। रिपीट कर लेते हैं हम इसको। दिलशाद, हिम्मतों, भटकते, गुलिस्तान, आबरू, शादमा और पासबा। इसकी पोइम की हम रीडिंग करते हैं। इसको तरन्नुम से हमने पढ़ना है। तेरे ख्याल से है दिलशाद माँ हमारा, ताज़ा है जाँ हमारी, दिल है जवां हमारा। तेरी ही हिम्मतों से आज़ाद हम हुए हैं, खुशियाँ मिली हैं हमको, दिलशाद हम हुए हैं। आबाद है तुझी से ये गुलिस्तां हमारा, हम सो रहे थे तूने आकर हमें जगाया, फिरते थे हम भटकते रास्ता हमें बताया, तू रहनुमा हमारा, तू पासबां हमारा। तेरे ही हौसले से ताकत मिली है हमको, तेरी ही आबरू से इज्जत मिली है हमको, चमका है तेरे दम से कौमी निशान हमारा। हम जो कदम उठाएं आती है याद तेरी, हम जिस तरफ भी जाएं आती है याद तेरी, तुझसे रवां दवां है ये कारवां हमारा। सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम जो हैं ये इस नज़्म के शायर हैं, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के। इसको देखते हैं बेटा, इस नज़्म में उन्होंने कहा क्या है। कायद आज़म के बारे में बात हो रही है कि कायद आज़म का ख़्याल जब भी हमारे दिल में आता है तो हमारा दिल जो है वो खुश हो जाता है। दिलशाद का मतलब है दिल का खुश होना, और हिम्मतों का मतलब हिम्मत से है, हिम्मत की जमा है। और भटकते रास्ता भूले हुए, गुलिस्तान बाग को कहते हैं, आबरू इज़्ज़त, शादमा खुश, खुशो खुरम, और पासबा रखवाला या हिफाजत करने वाला। अब देखते हैं हम पोइम में क्या कह रहा है शायर। उसने कहा है कि कायद आज़म का ख़्याल जब भी हमारे दिल में आता है तो हमारा दिल खुश हो जाता है, हमारी जान जो है वो ताज़ा हो जाती है, दिल हमारा फिर से जवान हो जाता है। कि क्यों हो जाता है? क्योंकि कायद आज़म की ही हिम्मतों की वजह से, उनकी ही बेशुमार कोशिशों की वजह से हम आज़ाद मुल्क में हम रहते हैं आज, और उसी की वजह से हमें जो है वो खुशियाँ मिली हैं। और कायद आज़म ने जो है हमें आके, हम तो बरे सगीर में रह रहे थे इसी तरह से, हम मुसलमानों में इतना आज़ादी का कोई भी जोश जज्बा नहीं था। उन्होंने ही जो है वो आके, कायद आज़म ने ही आके हमें बताया कि एक अलग मुल्क का जो है वो ख़्याल अल्लामा इकबाल ने दिया, और फिर कायद आज़म ने उसको जो है वो पूरा किया। तो उनकी वजह से ही हम लोग जो हैं आज इस आज़ाद वतन में रह रहे हैं। उन्हीं के हौसले से हमें ताकत मिली है, और उन्हीं से जो है इज़्ज़त, हमें मुकाम, अलग वतन का मुकाम जो है वो हासिल हुआ है। तो वो कह रहा है कि शायर कह रहा है कि हम जब भी मुल्क के जिस भी कोने में जाएं, हमें कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की ही याद आती है कि उनकी वजह से ही हम आज़ाद जो है हर जगह जा सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से जो है वो ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इस पोएम की बेटा आप लोगों ने अच्छे से रीडिंग करनी है। उम्मीद है मुझे आपको इसकी समझ भी आ गई होगी। तो आप लोगों ने जो अब नोटबुक पे, नीट नोटबुक पे जो काम करना है
وہ اس طرح سے کچھ کرنا ہے. نوٹ بک آپ لوگ اسی طرح سے ریڈی کریں گے. 6 جنوری 2024 جماعت کا کام اور دن ہے جی آج ہفتہ. سبق نمبر 20 ہے عنوان مشکل الفاظ اور اعراب. تو ہم نے مشکل الفاظ لکھنے ہیں اور ساتھ میں اس کے اعراب بھی لگانے ہیں. تو پہلا لفظ تھا دل شاد. دل میں کس طرح سے اس کی تلفظ میں دال کے نیچے آئے گی زیر اور لام کے اوپر آئے گی جزم. دل. اسی طرح سے شاد شین زبر الف شا اور دال کے اوپر جزم دل شاد. اس کے بعد ہے ہمتوں. ہے کے نیچے زیر آئے گی میم کے اوپر بیٹا آئے گی شد اور اس کے اوپر زبر. ہمتوں میم جو ہے وہ 2 دفعہ بولا جا رہا ہے اس پہ زور آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تے کے اوپر بھی زبر آئے گی واؤ کے اوپر بھی جزم اور نون گنا پہ بھی جزم آئے گی. اس کے بعد لفظ ہے بھٹکتے. یہ بھے جو ہے 2 چشمی ہے ساتھ میں بے تو اس کے اوپر زبر آئے گی. اس کے بعد ٹے کے اوپر بھی زبر آئے گی کاف کے اوپر جزم اور تے بڑی تے میں بھی اس کے اوپر زبر آئے گی. اس کے بعد ہے آبرو. الف مدہ کے اوپر زبر بے کے اوپر جزم رے پہ پیش اور واؤ پہ بھی جزم آبرو. اس کے بعد ہے پاسباں. پے کے اوپر زبر پے زبر الف پا اور سین کے اوپر آئے گی جزم بے کے اوپر بھی زبر. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد نون گنا پہ الٹی جزم آئے گی. اس کے بعد ہے شادماں. شین زبر الف شا. ٹھیک ہے. شین کے اوپر زبر آئے گی دال کے اوپر جزم اور میم زبر الف ما اور پھر نون گنا پہ بھی الٹی جزم آئے گی. اس کے بعد لاسٹ ورڈ ہے گلستان. کاف کے اوپر پیش آئے گی لام کے نیچے زیر سین پہ بھی جزم گلس پھر تے زبر الف تا اور پھر نون کے اوپر جزم گلستان. یہ بیٹا آپ لوگوں نے مشکل الفاظ اور اعراب اپنی نیٹ نوٹ بک پہ اسی طرح سے لکھنے ہیں. اس کو یاد بھی کرنا ہے اچھے سے اور نیٹ رائٹنگ میں لکھنا ہے. اردو کا کام آج کا ہمارا اتنا ہی ہے. اوکے بیٹے.